मसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ईरान वाला जो मामला हुआ, अभी उसको हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, ईरान ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की, और यहाँ हम अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में अमन अमान के लिए ख़तरा हैं, जो कि शायद उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया के साथ भी मौजूद हों, तो फिर अफगानिस्तान अब ये इस तरह की कोई कार्रवाई करने में क्यों ताख़ीर कर रहा है इस वक्त? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और बात देखें, एक तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को मैसेज मिल गया जब ईरान में हमने जब स्ट्राइक किया है। सेकंड ये है कि देखें, वहाँ पे जो प्रेजेंस है ये आज की बात नहीं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट काफ़ी सालों से कह रही है, और स्पेशली जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं। और देखें, अफगानिस्तान की सरजमीन हिस्ट्री रही है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। राइट फ्राम 1947 हमारे खिलाफ वो अफगानिस्तान वाले रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट जिस तरह हमने यहाँ अफगान रेफ्यूजीज को अकोमोडेट किया और जिससे इलीगल यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो बहुत सारे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि जितने आजकल बलोच टेरर ग्रुप्स हैं या उस वक्त थे, वो सारे उनका जो सेफ हेवंस थे वो कंदहार और जलालाबाद और काबुल में थे। और इसी तरीके से जो बाकी जो टेरर आउटफिट्स हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद, टीटीपी जो है, और जिसके हमने वाज़ेह सबूत उनको दिए हैं अफगानिस्तान को कि जो जिस तरह हमलों में इन्वॉल्व रहे हैं, राइट फ्राम चत्ताल से लेके नीचे पसनी तक के हमलों में टीटीपी और दूसरे जो उनके जो एफिलिएटेड ग्रुप्स है इसमें इन्वॉल्व थे। और इसमें तो ये भी अफगान नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और जो सुसाइड हमले हुए उसमें देखेंगे 24 में से जो 16 जो नेशनल्स थे वो अफगान नेशनल्स हैं। हमने डोजियर समझ लेके उनको इंडिकेट करके बताया है कि कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हैं, और उनकी मीडिया सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। और देखें कि स्पेशली जो सेफ हेवंस की हम बात करते हैं, टीटीपी कंफर्म है ना। टीटीपी देखें कि नूरिस्तान में है, कुनर में है, नंगहार में है, खोस्त में इनके ट्रेनिंग कैंप से, कुनर में सुसाइड बम्बिंग के ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है, तो पख्तिका में भी इनके वहाँ पे प्रेजेंस है। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन एनालिटिक सपोर्ट ग्रुप की, जो लास्ट ईयर में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और इस दफा भी उन्होंने अब प्रेजेंस का उन्होंने दोबारा एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई है, दैट इज प्रेजेंस अल कायदा इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद एवरी पासिंग डे। और फिर उन्होंने ये भी बताया अल कायदा सपोर्ट कर रही है टीटीपी को अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक इनसाइड पाकिस्तान। अल कायदा इन सब कंटिनेंट पे यहाँ पे है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी को। और इवन अलायंसेस वहाँ पे अभी हुआ है। देखें कि एक तो इंडिया ने वहाँ पे एक अलायंस करवाया, पहले बलोच मिलिटेंट्स को मिलाया था, उन्होंने ब्रास बनाए जिसमें बीएलए, बीएलएफ और बीआरए वाले थे। फिर बाद में 2020 में देयर वाज ए कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये ब्रास भी शामिल थी, टीटीपी वाले भी शामिल थे। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन कि वहां से कि उनके प्रेजेंस की, उनके लोकेशंस और उनका सारा कुछ है। अभी जो ये रिपोर्ट आई है इसमें तो लिखा है कि वो नूर मलिक महसूद को इतनी पे मिल रही है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, और इनके वहाँ जहाँ प्रेजेंस वहाँ है, तो मतलब वो ऑलरेडी सबूत है। अमेरिकन ने अपना वहाँ पे कंसर्न शो किया। टॉम वेस्ट जो उनके यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल एनवाई ऑन अफगानिस्तान है, और नंबर ऑफ ओकेजन उसने अपना कंसर्न शो किया, और उसने कहा कि राइजिंग जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन्होंने कहा ओरिजिनेट वहाँ अफगानिस्तान से कर रहे हैं। फिर देखें कि जो इंडियन प्रॉक्सी से इंडियन इन्फ्लुएंस तो अभी तक वहाँ पे है, तो देयरफॉर वो कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। सही। तो मसूद साहब, अब ये तो सारे सबूत भी पाकिस्तान की तरफ से दे दिए गए हैं, और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो कि ज़ाहिर इस दहशतगर्दी का एक बड़ा विक्टिम रहा है हमेशा। अमन व अमान की पाकिस्तान ने बात की, खित्ते में भी पाकिस्तान अमन चाहता है। अगर ये ऐसे अनासर के खिलाफ अफगान हुकूमत कोई कार्रवाई अपनी सरजमीन पर नहीं करती, तो ये खित्ते के अमन के लिए भी नुकसानदेह, ख़ुद अफगानिस्तान के लिए भी नुकसानदेह, फिर जो अफगानिस्तान के जिन ममालिक से ताल्लुकात हैं उन ममालिक से ताल्लुकात को भी ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं और वजह भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली सही बात है। देखें कि एक तो फोकस ये है कि 23 में से 15 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका फोकस पाकिस्तान है। फिर अलायंस बना है इस्लामिक स्टेट खुरासान का टीटीपी के साथ, अल कायदा का टीटीपी के साथ है, फिर टीटीपी का अल कायदा इन सब कंटिनेंट है उनके साथ हैं, फिर अफगान तालिबान इसमें शामिल हैं। और फिर देखें इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस है, और बेसिकली ये थ्रेट कर रहे हैं सेंट्रल एशियन रीजन्स को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।